आज मैं डिबेट के पहले आते देख रहा था, कन्नौज में 2.5 लाख नाम मिसिंग है। वहाँ के जिला अधिकारी का स्टेटमेंट आया है, अगर ये नहीं मिलते हैं तो नाम काट दिए जाएंगे। आपको कोई एतराज? समीर सिंह जी ने बड़ी होशियारी से लास्ट में माननीय अखिलेश जी और राहुल जी पे कुछ चर्चा की। वो चाहते हैं कि मैं SIR पर न बोल के अपने नेता के पक्ष में बोलूं, लेकिन मैं मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता। नेता की बात का भी जवाब देंगे। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, आप उल्टा शुरू करिए। 10 BLO की जान क्यों चली गई? पर्याप्त समय है, पर्याप्त सुविधाएं दे रही है सरकार, तो ये BLO पे ऐसा क्या दबाव है कि 10-10 लोग मर गए? और इन सबके परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पे जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा था कि ऐसा करिए वैसा करिए। ये फॉर्म वापस न आना, हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में भाग भी ले रहे हैं और समय समय पे शिकायत भी कर रहे हैं। आप शुरू करिए। बिहार में जो पहला मास्टर रोल आया, उसके 5वें दिन चुनाव आचार संहिता लग गई। क्या बिहार के मतदाताओं को अपनी मास्टर रोल पे शिकायत करने का, आपत्तियां दर्ज कराने का अधिकार था या नहीं था? क्यों अवसर नहीं दिया गया? ऐसी क्या कसम खा रखी थी आयोग ने कि किसी भी स्थिति में बिहार से ही शुरू करना है? ये तो सामान्य प्रक्रिया है, जहां सुविधाजनक समय हो वहां से शुरू कर दीजिए। अब तो 1 साल का समय है चुनाव का। मैं वही बात कह रहा हूं। अब दूसरी बात उसी पे आ रहा हूं। हम बार बार कह रहे हैं, BLOs को जितना काम दिया गया है, 3 बार उनको जाना है घर। वो हमसे रोज कहते हैं कि हम एक बार आपसे मिलने की स्थिति में नहीं है। एक बार जाने पे आदमी भी जरूरी नहीं है कि घर पे ही बैठा मिले। अच्छा, 3 बार जाना होता है? 3 बार जाना है उसे। एक बार फॉर्म बांटना है, दोबारा भर के लेना है, फिर डिजिटाइजेशन करना है। 3 प्रक्रिया उसके शामिल होने की है। तो अब जब BLO स्कूल पे बैठा है बेचारा और SDM साहब कह रहे हैं कि जो नहीं मिल रहा है उसका फॉर्म भर दो, कैसे भी भर दो, पूरा करके दो, 100% करना है। और इसमें अभी आपने केवल बात की है जो फॉर्म वापस नहीं आए, जो C कैटेगरी में वोटर डाल दिए गए, जिसकी लिखा पढ़ी में कई बार शिकायत हमने आयोग से की। हमने जो है कन्नौज के SDM का ऑडियो भी चलाया था, आपको याद हो तो, जो साफ साफ कह रही थी कि 2003 और 2025 के वोटर लिस्ट की मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए जो वोटर A श्रेणी में आना चाहिए, दोनों वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, जिसे पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका मैपिंग न होने के कारण आता है नो डेटा फाउंड और वो C कैटेगरी में चला जाता है। 30% है जिनकी मैपिंग नहीं है। अभी C कैटेगरी वाले वोटर्स के जब पेपर्स नहीं आएंगे तो ये संख्या और बढ़ेगी। तो आयोग को ऐसी क्या जल्दी है? ना भी चुनाव निकला जा रहा है। हमने तो ये कहा उचित समय दीजिए लोगों को काम करने का। तो आपकी पार्टी क्या चाहती है? हमने तो साफ साफ लिखित पढ़ा, समय और चाहिए आपको। 2 महीने का समय दीजिए लोगों को, क्या फर्क पड़ जाएगा? BLOs आराम से घर घर जाएंगे, लोग अपने कागज जमा करेंगे, क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐसा क्या अहंकार है आयोग का कि नहीं नहीं बिल्कुल? फिर बढ़ाया 7 दिन, क्यों बढ़ाया 7 दिन अगर इतनी जिद्दी तो? और मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा भरोसा है अभी 11 से पहले फिर बढ़ाना पड़ेगा समय, क्योंकि आयोग ये भी चाहता है कि BLOs किसी भी तरीके से एक नंबर दे दें कि साहब इतने % हो गया। अरे जनता का जब सही फॉर्म नहीं आएगा। अच्छा, अखिलेश जी ने आज बोला सदन में कि बैलेट से चुनाव कराओ। जब EVM से हुआ तो आप 37 चुन के आए, अब आप कह रहे हैं कि बैलेट से कराओ। EVM से होता, बैलेट से होता 60 आते हैं। EVM की जगह बैलेट से होता तो 60 आते। सवाल ये नहीं है कि हम कितने आए और कितने आते, सवाल ये है कि EVM और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर जब भरोसा कम हो रहा है, बैंक से लोगों के पैसे साफ हो जा रहे हैं, साइबर फ्रॉड चल रहा है, कितने लोगों की डिजिटल अरेस्ट हो रही है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। विश्व के लोग जिन्होंने EVM का आविष्कार करके चुनाव में इस्तेमाल किया, वो सारे देश ये कह गए कि ये लोकतांत्रिक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी ने खुद EVM का विरोध, बहुत धन्यवाद आपका, अडवाणी जी के समय से, तो फिर बीजेपी और चुनाव आयोग EVM के पीछे क्यों पड़ा है? थैंक यू सर। मनीष सिंह, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस